पढ़ना है मानवों में वहन में हमारा सब टॉपिक है रक्त। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है जय प्रक्रम, जिसमें हमने जय प्रक्रम में कुछ चरण समझे थे, जिसमें हमने 2-3 चरण कवर कर लिए हैं। ठीक है, पहले चरण का नाम था हमारा पोषण, जिसको हमने पूरा बढ़िया से पढ़ लिया। फिर दूसरे चरण का हमारा नाम था श्वसन, जिसमें हमने श्वसन के बारे में समझा। श्वसन प्रक्रिया हालांकि हमको वहन के बाद पढ़ना चाहिए तो अच्छे से समझ में आता। ठीक है, पर ऐसे भी समझ में आएगा कि श्वसन में हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना था, यानी ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमको क्या पढ़ना है, वहन। वहन में हमने पिछले क्लास में हमने आपको पूरा हृदय बताया, हृदय कैसे सर्कुलेट करता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, हृदय पंप करता है। ठीक है, कौन सा ब्लड शुद्ध है, कौन सा ब्लड अशुद्ध है, ये चीज़ें आपको बताई थी हमने। तो हमने वहन वाले में ये चीज़ें पढ़ी थी। हमारा इसमें 2 टॉपिक पढ़ना था, एक था सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। तो रक्त के परिसंचरण में हमने हृदय को समझा था। अब रक्त के परिसंचरण में अब हमको रक्त टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अगर रक्त पढ़ेंगे तो हमको रक्त के अंदर पढ़ना है WBC RBC। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो जिसमें हम समझेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हम जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे थे उसको ब्लड के द्वारा कहाँ हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड का कौन सा कंपोनेंट कर रहा था, वो आपसे पूछता है क्वेश्चन, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो वही चीज़ें हमको समझना है। ठीक है, तो आज हम रक्त पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है उत्सर्जन। तो हम इसके बाद वाले चैप्टर में हम एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के बारे में समझेंगे। ठीक है, हमने वहन मानवों में पढ़ा, रक्त पढ़ा। अब हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें पादपों में वहन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में पादपों में वहन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम उत्सर्जन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हमको रक्त पढ़ना है। इतना फ्लो आपको समझ में आ गया, तो चलिए सब टॉपिक अपना शुरू करते हैं। ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड समझिए क्या है। ब्लड क्या है, एक लिक्विड है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, तरल। यानी बोल सकते हैं ब्लड एक प्रकार का क्या है, तरल है। क्या है, तरल। और ब्लड क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। तो ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल ऊतक है। इतनी बात समझ में आई। ये बीच में गैप क्यों छोड़े अभी बता रहे हैं। ठीक है, ब्लड एक प्रकार का क्या है, तरल ऊतक है, और ये हमारे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। ठीक है, बॉडी जो है इसमें पूरा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट। बॉडी के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, इसीलिए ब्लड को हम क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक, यानी तरल संयोजी ऊतक, यानी इसको कनेक्टिव टिश्यूज बोलेंगे। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यानी तरल संयोजी ऊतक। तो आपसे पूछा जाएगा कि रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो आप क्या बताएंगे, ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये काम क्या करता है, ब्लड जो है शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी मान लीजिए सेल तक कुछ भी पहुंचाना है तो वो ब्लड के ही माध्यम से पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और ब्लड का पीएच आपसे पूछ सकता है कि पीएच मान कैसा होता है, इसका 7.4 होता है, यानी ये कैसा होता है, क्षार होता है। ठीक है, अब पीएच मान यही समझ लीजिए जल्दी से। अगर हम एक पीएच स्केल बनाने जाएंगे तो ये हमारा 7 है, और 7 से पहले 1 2 3 4 5 6 ये स्केल बनेगा। फिर इधर 8 9 10 11 12 ऐसे करके इधर स्केल बनेगा। ठीक है, तो 7 से ऊपर वाली जो भी चीज़ें होंगी उसे बोलेंगे क्षार, और 7 से नीचे वाली जो चीज़ें होंगी उसे बोलेंगे अम्ल। अगर 7 पे रहेगा तो उसे बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, यानी उदासीन बोलेंगे। तो जो हमारा ब्लड है उसका पीएच 7.4 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। इसका पीएच कितना होता है, 7.4, याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपसे ब्लड का अमाउंट पूछेगा कि हमारे शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है, तो वेरी करता है। ठीक है, मेल में और फीमेल में। ठीक है, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। ठीक है, मेल में होता है लगभग 5.5 लीटर और फीमेल में होता है 5 लीटर। ठीक है, फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ब्लड क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है मेल में, इसलिए ब्लड क्या होता है, अधिक होता है, और फीमेल में आयरन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसीलिए उनका स्किन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और हम लोगों का क्या होता है, रिजिड होता है थोड़ा सा। समझ में आया इतनी चीज़ें, यानी इतना आप याद रखेंगे ये चीज़ कि 5.5 लीटर मेल में होता है, फीमेल में 5 लीटर होता है। आपको फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ज़्यादा होता है ब्लड, ये चीज़ आपको बस याद रखना है। ठीक है, ये बात याद हो गई। 3 पॉइंट्स आप बना के बढ़िया से लिख सकते हैं। अब समझ लेते हैं ब्लड काम क्या करता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है,
यानी ये कनेक्टिव का काम करता है। फिर ब्लड का पीएच समझा, फिर ब्लड कितना पाया जाता है वो समझा, ठीक है। अब समझते हैं ब्लड काम क्या करता है। ब्लड जो है ये तापमान नियंत्रण का काम करता है, ठीक है। तापमान नियंत्रण यानी हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। यानी हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। कैसे, समझिए। हम जब भी कोई काम करते हैं या फिर अपने स्किन को हम ठंडी में अगर रगड़ते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ठंडा रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको रगड़ा तो उसमें क्या हुआ, हीट उत्पन्न हुआ, ठीक है, यानी वो गर्म हो गया। वैसे ही बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है हर एक टाइम, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस इतना मेंटेन रहता है बॉडी का टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता है, इसीलिए ब्लड क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई। अब समझते हैं ब्लड और क्या काम करता है। यह उत्सर्जी पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यानी उत्सर्जी पदार्थ जो है इसको लेके घूमेगा बॉडी के, जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट मटेरियल है उसको लेके घूमेगा। फिर जो किडनी है, आगे वाले तंत्र में पढ़ाएंगे उत्सर्जन तंत्र में, किडनी क्या करेगा, इसी से अमोनिया हो गया, आपका यूरिया हो गया, उसको निकाल लेगा, ठीक है। तो फिर ब्लड को वापस भेज देगा अपने काम के लिए, ठीक है। तो ब्लड से उत्सर्जी पदार्थों को निकालने का काम कौन करता है, किडनी करता है। और उसको लेके घूमने का काम कौन करता है, परिवहन वाला काम ब्लड करता है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके घूमता है, ठीक है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम करता है, और ऑक्सीजन लेके हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। फिर ये खाद्य पदार्थों यानी पदार्थों को भी, जो भी आवश्यक पदार्थ है उनको लेके घूमने का भी काम कौन करता है, ब्लड ही करता है, ठीक है। यानी जो भी हम चीज़ें खाते हैं, जैसे मान लीजिए इंजेक्शन लगा तो उसमें जो भी हमारा मटेरियल रहेगा उसको लेके ट्रैवल करने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा, ठीक है। यानी इतना आप याद रख सकते हैं। ये सब परिवहन में याद रख लीजिएगा। और ये एक खास है जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ब्लड, ठीक है। अब यहीं पे बात आती है ब्लड सर्कुलेशन की, ठीक है। आपको दोहरा परिसंचरण तंत्र बताए थे, एकल परिसंचरण तंत्र इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। हृदय में 2 बार रक्त का आना, हृदय से 2 बार रक्त का जाना, ये क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो वो सर्कुलेशन का काम है उसको सबसे पहले देखने का काम किस साइंटिस्ट ने किया, तो उनका आप नाम याद रख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की, विलियम हार्वे ने। किसने, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज की, ठीक है। हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है। हमारे ब्लड में जो रक्त दाब है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर पढ़ना है, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी बस इतना समझिए कि रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, और इतनी बातें आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ब्लड के कंपोनेंट को पढ़ा जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे समझते हैं, ठीक है, कि ब्लड किसका बना होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ब्लड किसका बना होता है, ठीक। जो हमारा ब्लड है इसको जब आप लेंगे अपने हाथ में, इसका कलर क्या होगा, लाल होगा ब्लड का, ठीक है। अब ये जो ब्लड है यानी ये जो रक्त है, रक्त 2 चीज़ों से बना है, ठीक है। एक इसका लिक्विड पार्ट होता है और एक इसका कार्पसल्स पार्ट होता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। लिक्विड पार्ट को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, और जो इसका कण वाला भाग होगा उसको बोलेंगे रुधिराणु, क्या बोलेंगे, कार्पसल्स यानी रुधिराणु बोलेंगे, ठीक है। ये इसका लिक्विड पार्ट, ये इसका क्या होगा, कार्पसल्स पार्ट होगा, ठीक है। यानी छोटे छोटे कणनुमा संरचना होगी, उसे क्या बोलेंगे, रुधिराणु बोलेंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। यानी जब आप ब्लड को तोड़ेंगे या फिर ब्लड को जब छानेंगे तो 2 पार्ट्स में जाएगा, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। समझ में आया। जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा मात्रा ब्लड में किसकी होती है, तो वो होती है प्लाज्मा की, ठीक है। प्लाज्मा किसका बना होता है, प्लाज्मा में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन सी 2 चीज़ें पाई जाती, उसको समझिए। प्लाज्मा में 2 चीज़ें पाई जाती, पहला
फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। दो चीज़ें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इन दो चीज़ों के मिक्सर से क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। ठीक है, यानी प्लाज्मा में ये दो कंपोनेंट्स आप याद रख सकते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, आपको ब्लड क्लॉटिंग जब पढ़ाएंगे उस वाले सीरीज में, जो बायोलॉजी का हमारा सीरीज चल रहा है उसमें पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि इन्हीं से फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन का यूज करके क्या ब्लड क्लॉटिंग पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो वो उस वाले सीरीज में पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, यानी प्लाज्मा में दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं सीधा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब रुधिराणु वाले भाग में आ जाते हैं। ये भाग जो होता है ये कैसा होता है, ये भाग क्या होता है, लिक्विड होता है। यही फाइब्रिनोजेन जब अब्सेंट हो जाता है या फिर इसको निकाल देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, येलो कलर हो जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जाते हैं रुधिराणु पे। तो रुधिराणु जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, यानी ब्लड में 3 ऐसे पार्ट्स हैं जो कैसे होते हैं, कणनुमा संरचना के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा आपका क्या है, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा क्या है आपका, प्लेटलेट, जिसको क्या बोलते हैं, लिख लीजिए यहीं पे, प्लेटलेट। हिंदी नाम नहीं याद आ रहा है अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, आप इतनी बातें याद करिए तब तक। यानी जो ब्लड है इसमें कार्पसल्स वाले 3 पार्ट्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, इतनी बातें याद हुई। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। ब्लड जो है इसको जब हम तोड़ेंगे यानी 2 भाग में बांट देंगे। सबसे पहला इसका जो लिक्विड पार्ट है उसे बोलेंगे प्लाज्मा, फिर इसका सॉलिड पार्ट है यानी जो भी कणनुमा संरचना वाला पार्ट है वो उसको बोलेंगे रुधिराणु। ठीक है, तो जो रुधिराणु है इसमें सबसे पहला है आपका आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम इसका नाम, फुल फॉर्म। जैसे इसको क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसी तरह इसको लिख लीजिए व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, बिम्बाणु। ठीक है, हिंदी में बिम्बाणु बोलेंगे। ठीक, नाम समझ में आ गया। इसका फुल फॉर्म नहीं है, इसको ऐसे याद रखिए, बिम्बाणु। ठीक है, अब जहां से क्वेश्चन बनता है कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, आरबीसी की होती है। कितनी होती है, आरबीसी की होती है सबसे ज्यादा मात्रा। ठीक है, और इसकी भी मात्रा लगभग कम होती है इन दोनों के इसके कंपैरिजन में। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके बायोलॉजिकल नेम से। ठीक है, जैसे आरबीसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट को क्या बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एक मिनट रुक जाइए, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं सबका नाम। ठीक है, इसको तो आप लिख लिए होंगे। एरिथ्रोसाइट, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट, और इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। ये हो गया इसका नाम। यानी जो रुधिराणु है, जो इसका वो पार्ट है जिसमें हमें क्या पाए जाते हैं, कार्पसल्स पाए जाते हैं, वो 3 पार्ट के हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, या फिर इसको बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या है और प्लेटलेट का क्या है। इतनी बातें याद हुई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी जो है ये किसका बना है, आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन का बना है। किसका बना है, हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन अपने पास ले लेता है और फिर हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है, यही हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही आरबीसी जो है, आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, बोल सकते हैं हम आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, यानी ब्लड की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि ब्लड में ही पाया जा रहा है, तो फिर इसी को ही हम बोलते रक्त अल्पात,
क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया। यानी आपसे पूछेगा एनीमिया रोग क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा जब कम हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड है, आरबीसी से रिलेटेड रोग है, यानी ब्लड से रिलेटेड रोग है एनीमिया। इसमें रक्त क्या हो जाती है, बॉडी में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे आरबीसी से। ठीक, अब डब्ल्यूबीसी से क्या याद रखेंगे, डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में रक्षा का काम करता है, यानी जो भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उससे लड़ने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। यानी हम बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी जो है एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडी और क्या, एंटीबॉडी के बाद लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट और एक नाम याद रखेंगे मोनोसाइट। क्या याद रखेंगे, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, हमारे शरीर में जब भी कोई जीवाणु एंट्री मारता है या फिर फॉरेन पार्टिकल्स यानी जो भी हमको रोग पहुंचा सकते हैं वो हमारे शरीर में एंटर मारते हैं तो उसके प्रति एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने लगता है। फिर लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करता है और उसको बच्छड़ यानी उसको डिजॉल्व करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है। ठीक है, और प्लेटलेट क्या करता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारे शरीर में रहना, इसकी संख्या लगभग आप याद रखेंगे 2 लाख। कितनी संख्या है इसकी, इसकी संख्या है 2 लाख। और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, टेम्परेचर घटने लगता है, हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, कम होने लगता है हमारे शरीर का। और प्लेटलेट की संख्या क्या होती है, घटने लगती है जब कोई बीमारी होने लगती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, रोगों से प्रतिरक्षा करने का काम करता है, यानी जो भी रोग हमारे शरीर में आएंगे उसको मारने का काम कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा। ठीक है, और आरबीसी क्या है, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इतनी बातें समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी क्लियरिटी ला देते हैं माइंड में, अभी तो बस लिख रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे शरीर में ब्लड काम क्या करता है, ब्लड जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण का काम करता है। और क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, जो भी हमारे शरीर के खाद्य पदार्थ है, जो भी आवश्यक पदार्थ है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का काम कौन करता है, ब्लड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने समझा ब्लड 2 चीज़ों से बना है, या फिर ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स है, एक इसका लिक्विड वाला पार्ट जिसको प्लाज्मा बोलते हैं और इसका कार्पसल्स वाला भाग जिसे रुधिराणु बोलते हैं। जो इसका लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है वो 2 चीज़ों से बना है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जो फाइब्रिनोजन है इसके एब्सेंट में प्लाज्मा का रंग पीला हो जाता है जिसको सीरम बोलते हैं। जो हम प्लाज्मा थेरेपी कराते हैं उसमें उसी सीरम वाले पार्ट से करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आई प्लाज्मा से। बढ़ते हैं रुधिराणु पे। रुधिराणु जो है जिसके 3 पार्ट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, आरबीसी जो है, आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। और आरबीसी की कमी से क्या होता है, यानी ब्लड की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के कैरी करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इतनी बातें याद रखेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में क्या चीजें हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, 3 चीजें और हैं, एसिनोफिल, बेसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये 3 चीजें और हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, और किसी वीडियो में। अभी बस इतना समझिए जितना आपके लिए आवश्यक है। तो डब्ल्यूबीसी के 3 पार्ट्स, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट या फिर मोनोसाइट, ये 3 प्रकार होते हैं। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो भी फॉरेन आता है जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, उसको मारने का काम कौन करता है, यही एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट काम करता है। ठीक है, फिर आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या शरीर में लगभग 2 लाख होती है। इसका जीवन काल लगभग कितने दिन होता है, 4 दिन होता है। और इसका 7 दिन याद रख सकते हैं, और इसका 120 दिन जीवन काल होता है। ठीक है, 120 दिन बाद ये क्या होता है, हमारे शरीर में पुनः बनने लगता है। एक बात और याद रखिएगा जो आवश्यक है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है, बल्कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसीलिए जब हमारे शरीर में क्या करना होगा, ब्लड चेक करते हैं तो वो डब्ल्यूबीसी वाले पार्ट से करते हैं। ठीक है, आरबीसी से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो डीएनए नहीं पाया जाएगा, डीएनए नहीं पाया जाएगा तो उससे पता नहीं चल पाएगा कि हमारा ब्लड किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम डब्ल्यूबीसी वाले पार्ट से, बाकी सब पार्ट में सेल में केंद्रक होता है। ठीक है, पर इसमें केंद्रक नहीं होता है, ना आरबीसी में होता है ना प्लेटलेट्स में होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई। ठीक है,
और इसकी संरचना हम अभी आपको चित्र लगा देंगे, वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक। तो आपको मोटा मोटी इतना ही ब्लड के बारे में पढ़ना था, ठीक। अगर इतना समझ में आया तो एक कॉपी लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, पूरा बढ़िया से ब्लड के बारे में लिखिएगा कि ब्लड के बारे में हम क्या क्या आपको बताएं, ये काम क्या करता है, ठीक है। एक बार रिकॉल मार दे रहे हैं, आपका सब चीज़ें समझ में आ जाए ब्लड का, ठीक है। तो चलिए समझिए, जैसे ही हम कोई खाना खाएं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद पाचन होता है, पाचन हो के वो क्या होता है, मोनोसेकेराइड में टूटता है, जैसे ग्लूकोज में टूटता है। मान लीजिए ग्लूकोज में टूट गया, फिर ग्लूकोज से हमको क्या लेना है, एनर्जी लेना है। तो एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज टूटेगा सेल के पास, तो सेल के पास ऑक्सीजन रहना चाहिए, तो सेल के पास ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, यही ब्लड करता है। तो फेफड़ों के पास से ऑक्सीजन लेके ब्लड क्या करता है, सेल के पास पहुंचाता है। तो सेल ऑक्सीजन को लेके उस ग्लूकोज को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल के जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बचता है उसको ब्लड में मिला देता है, और ब्लड वापस लेके आगे फेफड़ों तक वापस कर देता है। फिर श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, बस यही काम करता है हमारा ब्लड, ठीक है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल फिर बचता है उसको भी ब्लड ले जाता है, बॉडी में लेके घूमता है, ठीक। आप याद रखेंगे एक चीज और, जो हमारा ब्लड है ये कैसा टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। इतनी बातें याद है, बस यही क्वेश्चन आपसे ब्लड से बन सकता है, और इससे ज़्यादा आपसे ब्लड से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो कॉपी निकालिएगा और नोट्स बढ़िया से बनाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पादपों में वहन पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसका नोट्स आप बनाइए।